दक्षिण भारत दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री, मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, देश की दिशा देने में विश्वविद्यालयों का अहम योगदान। दीक्षांत समारोह में छात्रों से बोले पीएम मोदी, कहा आप ऐसे समय में दुनिया में कदम रख रहे हैं जब हर क्षेत्र में हर कोई आपकी तरफ नई उम्मीद से देख रहा है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा पिछले 10 सालों में तेज गति से विकास हुआ, अब देश में दोगुनी हुई हवाई अड्डों की संख्या। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। तिरुचिरापल्ली में विमान, रेल, सड़क, तेल और गैस से जुड़ी परियोजनाओं का किया शुभारंभ। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के कावारत्ती पहुंचेंगे, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कनाडा को विदेश मंत्री एस जयशंकर का सख्त संदेश, खालिस्तानी ताकतों को पनाह देना रिश्तों के लिए हानिकारक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को भी दिया कड़ा पैगाम, कहा हम पाकिस्तानी शर्तों पर बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाए लगाम। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के आरोपी ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश, पॉलीग्राफी टेस्ट याचिका पर आज होगी सुनवाई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल बैठक, बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में होगी मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में होगी बैठक, हर राज्य से 2-2 पदाधिकारी भी होंगे बैठक में शामिल। बैठक में राम मंदिर बनवाने में बीजेपी के योगदान को घर घर तक पहुंचाने को लेकर बनेगी योजना, पदाधिकारियों के दायित्व होंगे तय। बैठक में राम मंदिर निर्माण से जुड़ा बुकलेट भी किया जाएगा जारी, मंदिर निर्माण में बीजेपी के योगदान पर डाला जाएगा प्रकाश। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक आज, सूत्रों के मुताबिक विकास कार्यों की समीक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान समेत भविष्य के रोडमैप पर होगी चर्चा। अयोध्या में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को पहले अयोध्या का नाम लेने में भी दिक्कत थी, अब वे निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा अयोध्या में तेज गति से हो रहा है विकास, आज अयोध्या की सड़कें, रेल सब अच्छी हो गई। सीएम योगी ने लोगों को अयोध्या आने का दिया न्योता, कहा 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाइए, आपको त्रेता युग की याद आएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य। यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले, कानपुर के पुलिस कमिश्नर आरके स्वर्णकार हटाए गए। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी की खड़गे ने बुलाई बैठक, बंटवारे पर होगी चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान के सख्तेवर, कहा पंजाब और दिल्ली में कभी कांग्रेस थी, अब नहीं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की कंपनी को सीबीआई का नोटिस, 11 जनवरी को पेश होने के आदेश। सीबीआई नोटिस पर बोले डीके शिवकुमार, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है बीजेपी। डीके की कंपनी पर निवेश को लेकर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस ने कहा राजनीति से प्रेरित नोटिस। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक। बैठक में अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल, कई राज्यों के सीएम भी हुए शामिल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर ओवैसी का बयान, कहा जिस जगह हमने 500 सालों तक कुरान पढ़ी, आज वो जगह हमारे हाथों में नहीं। ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में 3-4 मस्जिदें हैं जिन पर उनकी आंखें टिकी। ओवैसी ने युवाओं से कहा मस्जिद को आबाद रखो, कहीं मस्जिदें हमसे छिन न ली जाएं, नौजवानें सोचें इसके बारे में।
नए यातायात कानून के विरोध में ड्राइवरों ने खोला मोर्चा। सूरत में ड्राइवरों की हड़ताल से थमे बसों के पहिए। हादसे के बाद ड्राइवर के फरार होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने के विरोध में सड़क पर उतरे ड्राइवर। बोले कई बार दूसरे की गलती का भी भुगतना पड़ता है खामियाजा। हरियाणा के जिंद में भी ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन, यातायात पर पड़ा असर। जमशेदपुर में भी ड्राइवर्स ने सड़क पर किया धरना प्रदर्शन, 1 घंटे तक रही अफरा तफरी। टैंकर ड्राइवरों की हड़ताल की खबर फैलने पर लातूर में मची अफरा तफरी। पेट्रोल पंप पर बढ़ी भीड़, लोगों में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भरने की मची होड़। अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में रहेगा घने कोहरे का पहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर असर, कई विमानों के समय में किया गया बदलाव, यात्रियों को हो रही है दिक्कत। धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द, देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें, लोगों से कोहरे में ना निकलने की अपील। दिल्ली में लुढ़का पारा, दुकानों पर चाय पीते नजर आए लोग। दिल्ली में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत में बढ़ी कड़ाके की सर्दी, कोहरे का यातायात पर हुआ असर। देहरादून, पटियाला, लखनऊ, अजमेर, भोपाल में 0 विजिबिलिटी। जयपुर में कड़ाके की सर्दी, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। सुबह यात्रियों ने सावधानी से गाड़ियों की लाइट जलाकर किया सफर। भोपाल में भी छाया घना कोहरा, कम विजिबिलिटी के चलते लाइट जलाकर गाड़ियां चलाते दिखे लोग। अलीगढ़ में भी छाया घना कोहरा, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। चंदौली में सर्दी का सितम और कोहरे की मार, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं आग का सहारा। कानपुर में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोगों को सफर करने में हो रही है परेशानी, अलाव का ले रहे हैं सहारा। बिहार के दरभंगा में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड, कोहरे के चलते सूरज के दर्शन भी हुए मुश्किल। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी भी हुई प्रभावित। पंजाब के भटिंडा में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण की बनाई गई भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या में की जाएगी स्थापित। उगली में पुलिस कमिश्नर ने नए थाने का किया उद्घाटन, कहा घर बैठकर नागरिकों को मिलेगी पुलिस परिसेवा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां हुई तेज, कर्तव्य पथ पर जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की हो रही है रिहर्सल। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, दिसंबर माह में 1,64,882 करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन। 9 महीने में 7वीं बार कलेक्शन 1.64 करोड़ लाख के पार, अप्रैल से दिसंबर में 12% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। उज्जैन में नए साल पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल में अनोखे तरीके से किया गया बेटियों का स्वागत, जिला अस्पताल में नववर्ष पर जन्मी बेटियों को दिया गया सोने और चांदी से बना लॉकेट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी अंबा माता के दर्शन के लिए पहुंचे विधायक भरत गोगावले, देवी माता से मांगा आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन, नदी के तट पर जलाए गए 51,000 दिए। शिवनाथ महोत्सव में बनारस और हरिद्वार की तर्ज पर की गई आरती, 15,000 से अधिक लोग महोत्सव में हुए शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे में यूथ आइकॉन 2024 पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समारोह में की शिरकत।
कुल्लू को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी विकास की सौगात, 13 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राजेश्वरी देवस्थान में किए दर्शन, अक्षत मंत्र का भी किया जाप। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओल्ड एज होम का किया निरीक्षण, वहां रहने वालों से बुजुर्गों से जाना उनका हालचाल। श्रीनगर में हेल्थ कैलेंडर का हुआ अनावरण, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर दिया गया जोर। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के लैपटॉप के साथ 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मानव तस्करी कर बांग्लादेश से आए 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार। वाशिम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की बाइक के साथ 3 चोरों को पकड़ा। अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर के खिलाफ की कार्रवाई, 10 ग्राम ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। वाराणसी पुलिस ने विदेशी नोटों की तस्करी के मामले में की बड़ी कार्रवाई, छावनी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को 1 करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा के साथ किया गया गिरफ्तार। नवसारी से चोरी हुए ब्रिटिश कालीन सोने के सिक्कों को लेकर पुलिस ने मजदूर को किया गिरफ्तार, 199 सोने के सिक्के किए बरामद। अगरतला में प्रतिबंधित पौधों को लेकर बड़ी कार्रवाई, 2 लाख कैनबिस के पौधों को किया गया नष्ट, नशीला पदार्थ बनाने में होता है इनका इस्तेमाल। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के कारण इंदौर के कई पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म, डीजल पेट्रोल के लिए परेशान दिखे लोग। इंदौर में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर एडिशनल कलेक्टर गौरव बनेल ने कहा, जल्द मिलेगी राहत, आपूर्ति पर प्रशासन की नजर। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए एक्टर ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी साथ में दिखाई दी। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 2 का पहला लुक आया सामने, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ समंदर में मस्ती करते आए नजर, इस साल ईद पर रिलीज होगी फिल्म। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी जल्द कर सकते हैं शादी, कहा जा रहा है कि वो अगले महीने फरवरी में 7 फेरे के बंधन में बन जाएंगे। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल, विदेश में नए साल की छुट्टियां मनाते आए नजर। अभिनेता आमिर खान का नया लुक आया सामने, बेटी आयरा की शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं एक्टर। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई जारी, नए साल के पहले दिन मारे गए 156 लोग, 200 से ज्यादा घायल, 7 अक्टूबर से जारी इजरायली बमबारी में अब तक 22,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा से टैंकों के साथ अपने देश लौटते दिखे इजरायली सैनिक, जंग की लागत को कम करने के लिए इजरायली सरकार ने 5 लड़ाकू ब्रिगेड को वापस बुलाने का लिया है फैसला। रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में बमबारी, यूक्रेनी सेना के कथित हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत, कई घायल, आधा दर्जन इमारतों को पहुंचा नुकसान। यमन के हूती विद्रोहियों के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद सलाम का ईरान दौरा, तेहरान में विदेश मंत्री हुसैन अमीर से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच इजरायल हमास संघर्ष पर हुई चर्चा। बांग्लादेश में श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की जेल, फिलहाल यूनुस को जेल नहीं जाना पड़ेगा, उनके वकीलों ने ऊपरी अदालत में याचिका दायर करने के लिए 30 दिनों का समय मांगा। जापान में सोमवार को आए भूकंप के कारण 20 से ज्यादा लोगों की मौत, सभी मौतें भूकंप के केंद्र इशिवाका में हुई, फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जारी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में सैकड़ों लोगों ने लगाई डुबकी, नए साल के पहले दिन आयोजित सालाना दौड़ में भी हुए शामिल। नीदरलैंड्स के शहर शेवेनिंगनेम में भी लोगों ने समुद्र में लगाई डुबकी, हजारों लोग दौड़ते हुए बर्फीले पानी में कूदे, ऐसी मान्यता है कि ठंडे पानी में नहाने से नया साल खुशियां लेकर आता है।